राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। भाई मुझे सुनने में आया कि नीट का पेपर ना फिर से लीक हो गया। और देखो, अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले हैं। मैंने अभी एक अलग सर का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं। मतलब कि अभी देखो, ये ना शादी विवाह का एकदम सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो अभी बैकग्राउंड में ना मेरे ढोलक, बैंड बाजा, डीजे, फलाना ढकाना सब बज रहा है। तो अभी देखो, अभी नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स रहे हैं वो सभी लोग अभी एग्ज़ाम दे कर के बेचारे अभी एकदम मतलब ज़बरदस्त पिट चुके थे, चोट उन्हें लग चुका था। और हाँ ठीक है, एग्ज़ाम थोड़ा सुनने में आया ईजी था इस बार का, ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन स्टिल यार, अब जो प्रिपरेशन किया है उसे ही मालूम होगा कोई क्या हाल था पेपर का। तो कुछ इस टाइप के उन्होंने अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने बताया। और अलग से मुझे ये पता चला, उनका जो मैंने वीडियो देखा है, जो भी मुझे सोशल मीडिया से जितने भी इंफॉर्मेशंस मिली हैं उन सबको मैंने कलेक्ट करके सोचा कि एक मैं भी इस पर कुछ कह दूँ, लाइक सो। अलग सर ने बोला कि 3 मई को कंडक्ट कराया गया था ना नीट का। और उससे पहले ही, जस्ट 2 दिन पहले वो बता रहे थे कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि नीट का जो पेपर है वो 50,000 में, 1 लाख में, 5 लाख में वो लीक की जा चुके हैं। मतलब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। फिर उनके अभी कुछ लाइक बोलने से पहले, कुछ उन उसके बारे में कहने से पहले ही एनटीए ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग टेंशन ना लें। टेलीग्राम के थ्रू, अन्य जहाँ भी सोशल मीडिया जो भी हैं उसके थ्रू एनटीए ने उनको नहीं, इवन सभी एस्पिरेंट्स को, पेरेंट्स को, इन सबको ये इन्फॉर्मेशन दिया था एनटीए ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं एंड फला फला। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्कूल लेवल का एग्ज़ामिनेशन नहीं है, ऐसे वैसे मतलब उन्होंने बोला था एनटीए वालों ने कि मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये एनटीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, हालांकि 2024 में ऑलरेडी ये सब हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब उनका मुंह तो देखने लायक रह गया। हालांकि उन्होंने जो ये नोटिस भेजा था ना, ट्वीट किया था जो भी, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसमें बताया गया इतने छोटे लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, स्कूल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। उसमें स्कूल का बोला गया था, तो शायद उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। तो अब लेकिन फिर भी जिसने पढ़ा, जिसने सुना, उसको तो मालूम है ना कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बोला था, और फिर वो काम हो गया। अब मतलब देखो भाई, बेचारे अभी नीट एस्पिरेंट जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, भाई हम तो अभी फ्यूचर वाले हैं, लेकिन जिन्होंने प्रेजेंट टाइम में दिया उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब खुद सोचो कितनी उन्हें चोट लग रही है ना। अभी वो जस्ट अभी उस घाव को भी, जो उनको चोट लगा था वो अभी फिल नहीं हुआ, ठीक है। अभी बेचारे सोचे होंगे कि चलो अब थोड़ा ये सब हो गया, अब थोड़ा रेस्ट करें, अब बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें, अपने दिमाग को जो भी है उसको फिर से हम थोड़ा रीसेट करें। अब बेचारे क्या करें बताओ। मतलब क्या यार, वो उनको क्या, मैं अगर मैं सोचूं उनकी जगह होती तो मैं क्या ही मतलब, ठीक है। ये होता कि धीरे धीरे सब कुछ रिसॉल्व हो जाता है तो ये भी हो गया रहता, लेकिन फिर भी उन्हें कितना चोट पर चोट नहीं दिया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि। और फिर बात क्या हो रही है, री नीट की। वाह, री नीट, भाई री नीट कराएंगे ये लोग एनटीए वाले। अच्छा ठीक है, आप तो कह दे रहे हो री नीट करा देंगे, आपको लग रहा है कि आपका इसमें तारीफ़ हो जाएगा। अरे भाई तारीफ़ नहीं होगा, उनसे पूछो ना जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनसे पूछो एक बार कितने वो, उनके दिमाग की, उनके मन की बात आप सुनने की कोशिश करो, उनसे एक बार पूछो उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है, वो दोबारा देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कना, वो ही काम हो रहा है। तो ये हमको नहीं लग रहा कि सही बात है। री नीट भाई, जो लीक कर रहे हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि लीक क्यों किया, किसने किया, इस पर बात नहीं हो रही, इस पर कुछ चर्चा नहीं हो रहा। पेपर री नीट करा देंगे, वाओ। कितना बढ़िया दिमाग लगाते हैं लोग यार। इधर इंडिया में एक एक कांड होता रह रहा है। मतलब अगर किसी लड़की का रेप हो गया तो उसको ये लोग, उस पर काम करने में, उसकी जितने भी कानूनी व्यवस्था है उनको बनाने में इन लोगों को 7-7, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं।
और ऐसे ही यहाँ भी अरे जो किया है उसको पकड़ो ना, क्यों किया, ऐसा कर कौन रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है, इतनी बड़ी एजेंसी का जो पेपर है वो लीक कर दिया जा रहा है। भाई हम 12th का हमने जो एग्ज़ाम दिया, 10th का एग्ज़ाम दिया हाई स्कूल का, अभी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से निकले, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी एडमिशन हुई, तो गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें भाई आप नाम तो लेके देखो, डर के मारे किसी की नाम नहीं निकलती कि मैडम हमें इतने का पेपर दे दो, हम आपको इतना पैसा दे दें, हिम्मत नहीं किसी की बोलने की। आपने तो ट्वीट कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये स्कूल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है और ये फला फला एग्ज़ाम है, ठीक है। तो फिर आपसे बढ़िया तो स्कूल वाले ही हैं, कभी नहीं होता, गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखना। हाँ, एक आध जो हैं थोड़े एक्सेप्शनली कुछ होंगे, लेकिन हम जिस स्कूल से और अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ मुंह खोल के देखना, हिम्मत ही नहीं होगी पहली बात तो खोलने की, और अगर खोल भी दिया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों से बढ़िया तो हमारे स्कूल कॉलेज वाले ही हैं। उतने उसमें भी बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम में भी लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भी उन्हें, हाँ उसकी बात अलग है, कुछ सेंटर्स पर लाइक, और मैक्सिमम वो प्राइवेट वाले ही होते, गवर्नमेंट वाले तो नहीं ही होंगे, क्योंकि उनके पास, उन्हें डर होता है ना उनके लाइक जॉब की और इन सब चीज़ों की। प्राइवेट वाले कुछ हद तक कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने बड़े एजेंसी वाले लोग ऐसा कर सकते हैं। एनटीए वाले तो अब आप अब रीनीट करा रहे हो, भाई उसको पकड़ो जिसने ऐसा किया, उसको कुछ सज़ा दो कि ऐसा दोबारा ना करे। तो आप कह रहे हो कि हम रीनीट करा दें, अरे रीनीट करा के क्या कर लोगे, जिसने ये कारनामा किया है, जो जड़ है उसको नहीं ढूंढ रहे ये लोग, रीनीट करा देंगे और अपनी पीठ थपथपा ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, वाह। अरे अच्छी बात नहीं, मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मैं जिनको समझना है वो समझ गए। चलो ठीक है, अब थोड़ा जो हमारे रीनीट वाले सीनियर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि छोड़ो इनका, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप अपनी खुद कर लेना भाई, तैयारी ही कर लो, फिर से क्या करोगे, अब हो नहीं सकता। मतलब नमक तो ये लोग डाल ही दिए हैं जले पर, तो कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द सहा, थोड़ा और सह लो आप लोग। और रीनीट के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, एंड रीनीट के लिए बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड अगेन। नीट एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को भी मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला था, एंड अगेन फॉर अ रीनीट एग्जामिनेशन, नॉट ओनली नीट एग्जामिनेशन। सो और एनटीए वालों से यही गुजारिश है कि रीनीट हो रही है ठीक है, लेकिन जड़ पकड़िए, रूट तक चाहिए, स्टेम से काम चलने वाला नहीं है। टाटा।